नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहिन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने विकास कार्यों की दी सौगात। मलकीत सिंह हत्याकांड में पुलिस को मिली एक बड़ी सफलता। सबूत के आधार पर पुलिस ने शुभम शर्मा को लिया हिरासत में। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम हुआ स्थगित, आगामी तारीख की जाएगी घोषणा। जयंती स्टेडियम में 21 सितंबर को कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश स्तरीय महिला समृद्धि सम्मेलन का किया जाएगा आयोजन, जिसमें प्रियंका गांधी विशेष रूप से रहेंगी शामिल। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग जिले के दौरे पर थे, जहां उन्होंने भिलाई के सेक्टर 1 स्थित नेहरू कल्चर हाउस में 68 करोड़ 75 लाख की लागत के 49 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया, जिसका विधायक देवेंद्र यादव और महापौर नीरज पाल ने स्वागत किया। उसको राज्य शासन अधिकृत करने के लिए अपने अंडर में लेने के लिए नोटिस डीएसपी को भेज चुका है और राज्य शासन को भी उच्च मंत्रालय में इसको भेज चुका है। आपको यकीन होगा, मैं विश्वास करता हूं इस बात से कि आने वाले समय में टाउनशिप में फ्री होल्ड भी हम लोगों को आपके नेतृत्व में मिलेगा, नियमितीकरण भी आपके नेतृत्व में मिलेगा। आपके मार्गदर्शन में हम लोग नियमितीकरण को भी पाएंगे, हम फ्री होल्ड की। गणेश चतुर्थी है, आप सबको बहुत बहुत बधाई। कल तीज का वाहनों को बहुत बहुत बधाई। ये भिलाई हमारा मिनी भारत कहलाता है। पूरे देश भर के लोग यहाँ निवास करते हैं। अनेक भाषा, अनेक प्राण, अनेक पंथ और धर्म मानने वाले लोग यहाँ एक साथ रहते हैं। नहीं, वो तो लोकसभा में पुटअप हो गया क्या? नहीं, पेश कर दिए हैं। हाँ तो होगा, उसमें चर्चाएं होगी, कंडिकाएं क्या क्या है उसकी जानकारी तो ना आपको है ना मुझे। जो जानकारी वो मीडिया के माध्यम से पता चलता है। जो लोकसभा के सदस्य हैं या राज्यसभा सदस्य वही बता पाएंगे। तो अभी उसको चर्चा माने दीजिए, उसमें कंडिकाएं क्या क्या है तो, और वो कब से लागू होगा, कि अभी लागू होगा, कि गुफाबाजी है, कि उसके परिसीमन के बाद होगा। परिसीमन तक भाई 2021 की जनगणना नहीं हुआ तो परिसीमन कहाँ से होगा 2026 में, है ना। तो ये सारी बातें हैं, इसको अभी तुरंत इस लोकसभा चुनाव में लागू करते हैं कि क्या करते हैं, ये पहले देख लें। पहले तो ये था 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही थी, जब लोकसभा आहूत की गई थी उस समय चर्चा, तो आप लोग तो बिल्कुल आईडी लगा के सीधा मुंह पूछते थे 1 नेशन 1 इलेक्शन के बारे में क्या कहते हैं। अरे भैया, सूत न कपास जुलाहिम लट्ठम लट्ठा कहाँ है? अब बताओ मुझे, 1 नेशन 1 इलेक्शन है? सारे मीडिया वाले पीछे पीछे घूमते थे हम लोग। चर्चा में था, लेकिन आया क्या? तो ये सिगुफाबाजी है। 2010 में यूपीए सरकार में राज्यसभा में पारित हो चुका है। यदि करते हैं तो ये हमारा ही बिल है, ठीक है सर, राज्य सरकार जवाब दे देगी, इसमें क्या है। अरे उसको परिवर्तन नहीं आता, वैसे टाइट फीस हो गया। अमित शाह आए नहीं, स्मृति ईरानी वापस चली गई, वहाँ भीड़ जुट नहीं रही है। जो नेता आ रहे हैं वो डांट के जा रहे हैं। अमित शाह से लेके जितने लोग आ रहे हैं वो यहाँ के नेताओं को डांटने का काम कर रहे हैं, और हमारे यहाँ प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता पदाधिकारी हैं वो डांट खाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा कोई काम नहीं। मलकीत सिंह की हत्या के 56 घंटे का आंदोलन अब समाप्त हो गया है, क्योंकि परिवार वालों को शासन के द्वारा 10 लाख रुपए का मुआवजा, पत्नी को संविदा में नौकरी और 2 बच्चों को आत्मानंद स्कूल में एडमिशन देने का वादा किया गया। आपको बता दें कि 3 दिन पहले मलकीत सिंह की हत्या भिलाई के खुर्सीपार ITI ग्राउंड में गदर पार्ट 2 फिल्म देखकर आ रहा था। तभी फिल्म देखते देखते उसने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। थोड़ी देर बाद माहौल ठीक रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ युवक वहां आए और उसे बेरहमी से पीटने लगे। युवक को इतना पीटा कि वो अधमरा हो गया। उसके बाद उसे तत्काल रायपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी युवकों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने नाबालिग सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि मलकीत सिंह को न्याय दिलाने को लेकर आज सिख समाज के द्वारा भारी संख्या में लोग नेशनल हाईवे को जाम कर चुके थे। 1 घंटे तक नेशनल हाईवे जाम रहा। इधर पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे धरने पर बैठे हुए हैं। जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक धरने पर बैठे रहेंगे। लगातार प्रशासन के द्वारा सिख समाज के लोगों के साथ बैठक की गई, लेकिन बैठक में कोई निर्णय नहीं निकला। इसके चलते आज भिलाई बंद का ऐलान किया गया था। बंद का व्यापक असर दुर्ग जिले में देखने को मिला। उनके समर्थन में भाजपा और चेंबर ऑफ कॉमर्स ने दिया। मृतक मलकीत के पिता का कहना है कि विधायक देवेंद्र यादव और सरकार की तरफ से आनंद छाबड़ा दोनों आए थे। उन्होंने 10 लाख रुपए और संविदा में नौकरी दिलाने के लिए
2 बच्चों को आत्मानंद स्कूल में 12वीं तक पढ़ाई का वादा किया है। इसमें जितने भी आरोपी होंगे सबको पकड़ा जाएगा और उन्होंने कहा कि पूरे कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, सिख पंचायत और भिलाई के सारे लोगों का मैं आभारी हूं जो इस न्याय की लड़ाई में मेरा साथ दिया। सर, मैं अपने बच्चे के लिए और आने वाले बच्चे के भविष्य के लिए सोच समझ के एक निर्णय ले सबसे पहले मैंने ये बात की, हमारे रायपुर से भी सर आए थे, छाबड़ा जी, और उन्होंने देवेंद्र यादव जी की भी बात की, दोनों मिलके बोले हमने सबसे पहले एक ही मांग रखी कि शुभम शर्मा को आप लोग बचा रहे हैं क्या। उन्होंने बोला हमारा शुभम शर्मा से वो कोई हमारा नेता नहीं है, कोई विधायक नहीं, कुछ नहीं है। हाँ, शुभम सर वो 5 आरोपी जैसे सजा में जाएंगे, ये भी आरोपी, छठवां आरोपी भी जाएगा। हाँ, उन्होंने बोला जो कानूनी कार्रवाई उन पे 5 पे होगी तो एक कानूनी कार्रवाई इन पे भी होगी। सबसे पहला हमारा पहला एक ही था पॉइंट कि शुभम शर्मा को नहीं बचाना। बोले हमारा शुभम शर्मा से कोई आपसी कोई ऐसा नहीं है कि संबंध नहीं है कि जिसके हम शुभम शर्मा को बचाएं। ठीक है, सबसे पहले। फिर उन्होंने मुझे कल कलेक्टर साहब ने जो ऑफर दिया था, वो कलेक्टर साहब का जो ऑफर लिखित में हमारे को दे रहे थे कि 2 बच्चे को आत्माराम में स्कूल का एजुकेशन का और यहीं सरकारी वाले में हॉस्पिटल में मेरी बहू को नौकरी और 10 लाख, और बाकी जैसे 2-3 लाख रुपए जैसे हमारे रायपुर वाले छाबड़ा जी आए थे, उन्होंने घोषणा की जो 2-3 लाख रुपए जो बच्चे को हम और देंगे। ठीक है, और मुख्यमंत्री जी से और भी कुछ हमारे हो सके तो हम आपको और भी। हाँ जी, आज पांडे जी का, सिख पंचायत का, सारे समाज का मैं आभारी हूँ जो उन्होंने मेरे इस दुख की घड़ी में मेरा साथ दिया। आज मैं अपने बच्चे को ज़्यादा दिन नहीं रख सकता, मैं अपने बच्चे का कल अंतिम संस्कार करूँगा। मेरे बच्चा भी देख रहा होगा, मेरे पापा आप क्या कर रहे हो, किस दिशा में जा रहे हो। उसके लिए मैंने निर्णय लिया है ना, कितने दिन तक हम लोग ऐसे करेंगे सर, इसलिए निर्णय करके मैं बच्चे के लिए आज मैं निर्णय लिया। सर, ये तो समय किसी को नहीं मालूम रहता सर। आज समय 5 मिनट बाद क्या होगा, 10 मिनट बाद क्या, 4 दिन बाद क्या, किसी जो हमारे को मिलना था हक वो मिला है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा लालच करने से भी अच्छी बात नहीं होती। जो भी अब सरकार का एक निर्णय था कि भाई हम इतना आपको देना चाहते हैं, हमको उतना दिया। धन्यवाद। वहीं छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के अध्यक्ष जसप्रीत सिंह चहल ने कहा कि हमारी मांग सरकार के द्वारा 10 लाख रुपए, मलकीत सिंह की पत्नी को संविदा में नौकरी, 2 बच्चों को आत्मानंद स्कूल में पढ़ाई का वादा किया है, जिसमें आरोपी शुभम शर्मा को किसी भी तरह से बचाया नहीं जाएगा, जो सजा होगी उसे दिया जाएगा। वहीं लगातार 3 दिनों से धरने पर बैठे पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे का कहना है कि मलकीत सिंह के परिवार के साथ न्याय के लिए हम उनके साथ थे। 3 दिनों से खुर्सीपार थाने के सामने सैकड़ों लोगों ने धरना दिया और आज भिलाई बंद हुआ। बंद होने के पश्चात सरकार की तरफ से जो लोग भी प्रतिनिधि बन के आए, सिख पंचायत और परिजनों के साथ बात हुई और परिजन उनके आश्वासन पर संतुष्ट हुए। परिजन संतुष्ट है तो हम संतुष्ट हैं। तो पहले दिन से हम लोग इस बात पर थे कि मलकीत सिंह के परिवार को शासन और प्रशासन के द्वारा न्याय नहीं मिल रहा है और इसलिए उनके पिताजी सिख पंचायत के लोग यहाँ पर आंदोलनरत थे। हम उनके साथ खड़े थे और पहले दिन से हमारा ये स्टैंड था कि जिस विधि से उनको अपने न्याय मिलने की संतुष्टि होती है और जब उनको संतुष्ट हो जाएंगे कि उनको न्याय मिल गया, जो निर्णय वो और सिख पंचायत लेंगे उसमें हम सब साथ देंगे। इसमें 3 दिन तक लगातार यहाँ थाने के सामने सैकड़ों हजारों लोगों ने लगातार धरना दिया और आज भिलाई बंद हुआ। बंद होने के पश्चात सरकार के तरफ से जो लोग भी प्रतिनिधि बन के आए, सिख पंचायत और इनके परिजन के साथ बात हुई और इनके परिजन उनके आश्वासनों पर संतुष्ट हैं। ये संतुष्ट हैं, हम सब संतुष्ट हैं और भविष्य में जब भी सिख पंचायत या इनका परिजन किसी भी मामले में उसको ऐसा महसूस होगा कि हम लोगों की
ज़रूरत है, तब भी हम लोग हमेशा उनके साथ खड़े दिखेंगे। वहीं दुर्ग एसपी शलभ सिन्हा का कहना है कि शनिवार को खुर्सीपार अंतर्गत एक युवक की हत्या के बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। खुर्सीपार थाने के सामने परिजन धरने पर बैठे हुए थे। आज प्रशासन के साथ महापंचायत की बैठक की गई और उनकी मांगे पूरी कर दी गई। थाने के सामने बैठे लोग अभी हट गए हैं, स्थिति अब सामान्य है। खुर्सीपार थाना क्षेत्र अंतर्गत शनिवार को एक युवक की हत्या हो गई थी। हत्या के पश्चात तत्काल कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और उसके बाद से जो उनके परिजन हैं और अन्य काफ़ी सारे लोग थाने के सामने बैठे हुए थे विभिन्न मांगों को लेकर के, जिसमें मुआवजा और जो मृतक हैं उनके परिवारजन के लिए किसी के लिए नौकरी की मांग चल रही थी। इसी में लगातार 2 दिन से हम लोग उनसे बातचीत कर रहे थे, संपर्क किए हुए थे और आज फाइनली फिर उनकी जो महापंचायत होती है उनकी बैठक हुई और प्रशासन के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ में भी वो लगातार संपर्क कर रहे थे और जो भी उनकी मांगें थी उस पर समझौता हुआ है। फाइनली कुछ कॉम्पनसेशन अमाउंट और जॉब के बारे में बात हुई है और बच्चे जो हैं उनके जो मृतक हैं उनके बच्चों को भी स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन की बात को लेकर के समझौता हुआ है और अभी थाने के सामने जो लोग बैठे हुए थे वो वहाँ से अभी निकल गए हैं और अभी स्थिति सामान्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। हिंदू सम्राट पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर सरकार धाम वाले भिलाई आने वाले थे। अब उनका दौरा स्थगित हो गया है। 22 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक भिलाई के जयंती स्टेडियम में उनकी कथा होने वाली थी, जो किसी औपचारिक, कानूनी और पंडित जी के बिजी शेड्यूल की वजह से स्थगित हो गई है। आयोजन समिति बोलबम सेवा समिति एवं कल्याण के अध्यक्ष दया सिंह ने बताया कि आयोजन की तैयारी पूरी हो गई थी और इन्हीं तैयारी को लेकर हम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी से मुलाकात करने मध्य प्रदेश गए, जहां उन्हें आयोजन के बारे में पूरी जानकारी दी। उनकी कथा 22 सितंबर से होने वाली थी, जिसे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की ओर से स्थगित कर दिया गया है। हनुमंत कथा और दरबार आने वाले दिनों में स्थगित कर दिया गया है। अगली तारीख जल्द बताई जाएगी। हालांकि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि वे भिलाई आएंगे और उनका दौरा पक्का है। तारीख अभी तय नहीं हुई है। तारीख का ऐलान आने वाले दिनों में किया जाएगा। ओम वीर वीराय नमः, हनुमंते नमः। आज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी से मुलाकात हुई और भिलाई में हनुमंत कथा 22, 23, 24 जो रखा गया था उन विषय को रखा गया। साथ में ही कई प्रक्रिया जो औपचारिक प्रक्रिया थी, कानून प्रक्रिया थी, उनको लेके हमने निरंतर कार्य को किया और सब चीज़ों से अवगत कराया। अवगत कराने के पश्चात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने 22, 23, 24 के कार्यक्रम को अभी स्थगित कर नई तारीख हमें दी और कहा कि मैं जल्द भिलाई आऊँगा, तो जल्द ही हम नई तारीख का ऐलान करेंगे। अभी 22, 23, 24 हनुमंत कथा भिलाई में रोक दी गई है। आगे तारीख समय आने पर बताया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा दादा के बाद अब नाना भी बन गए हैं। नाना बनने के बाद पंडरी स्थित दफ्तर पहुंचने पर उनका सभी कर्मियों ने जोरदार स्वागत किया, ढोल बाजे और पटाखे फोड़कर खुशी जताई। इस मौके पर चेयरमैन होरा ने नाना बनने की खुशी व्यक्त करते हुए स्वागत के लिए सभी कर्मियों को आभार व्यक्त किया। देश भर में विभिन्न खेलों के लिए प्रख्यात ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा अब दादा के बाद नाना भी बन गए हैं। इसकी जानकारी मिलने पर दिन भर बधाई देने का क्रम चलता रहा। रिश्तेदारों, परिजनों के साथ प्रदेश भर से खिलाड़ी, अधिकारी, कारोबारी समेत उनसे जुड़े लोग फोन पर बधाई दे रहे हैं। पंडरी स्थित ग्रैंड दफ्तर में भी चेयरमैन होरा का भव्य स्वागत किया गया। ग्रैंड से जुड़े कर्मियों ने होरा के नाना बनने पर ढोल बजाकर खुशी जताई। चेयरमैन के ऑफिस आने पर पटाखे फोड़कर और ढोल बाजे के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर सभी कर्मियों को धन्यवाद देते हुए होरा ने कहा कि उनकी टीम परिवार की तरह है। वे दादा के बाद नाना भी बन गए हैं। भगवान गणेश जी आज विराजमान हो रहे हैं। इस मौके पर वे सबको बधाई देते हैं। इस दौरान ग्रैंड न्यूज के स्टेट हेड और रायपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष दामू आम्बेडारे, संपादक संजय शुक्ला, संदीप गुम्बर, अमोल गरुड़ी समेत अन्य कर्मी मौजूद रहे। नहीं, दादा तो पहले ही बन गए थे, आज नाना भी बन गए और आप सबका प्यार, स्नेह, आशीर्वाद सब बच्चे को मिलता रहे। गणपति जी की स्थापना भी हुई है और आज के दिन मेरे परिवार में एक और बच्चा आया है, तो मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। और जैसा कि आप लोगों ने प्यार दिखाया मुझे, मेरे ऑफिस के लोगों ने, ऐसा लगता नहीं कि मैं बाहर काम करता हूँ, परिवार के रूप में जुड़ा हूँ। आप सबको बधाई।
गुरचरण सिंह होरा ने अपने जीवन में कई ऐसे मुकाम हासिल किए हैं जो सबके लिए संभव नहीं है। उन्होंने अदम्य साहस और कड़ी मेहनत के बदौलत आज RDA में इंजीनियर जैसे पद से सफर करते हुए ग्रैंड विजन का एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। इसके साथ ही उन्होंने खेलों का विश्व स्तरीय आयोजन कर खेल पदाधिकारी के रूप में अमिट छाप छोड़ी है। समाज सेवा में भी उनका नाम बड़े गर्व के साथ लिया जाता है। उनके पास जो भी समाज सेवा के लिए सहयोग मांगने आता है वे कभी निराश नहीं लौटता। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन होरा इसी तरह अपने हर मुकाम में कीर्तिमान स्थापित करते रहे, ऐसी कामना ग्रैंड ग्रुप के सभी कर्मियों ने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। 4 दिन पहले हुए मलकीत सिंह हत्याकांड में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां एक अन्य आरोपी शुभम शर्मा को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल शुभम शर्मा मलकीत की हत्या के बाद से ही फरार चल रहा था। इस चीज के बाद पुलिस ने एक विशेष टीम बनाकर उसकी पतासाजी की। वहीं शुभम शर्मा के संपर्क में रहने वाले लोगों से भी लगातार बातचीत की जा रही थी। CCTV फुटेज खंगाला गया, तो वहीं शुभम शर्मा के खिलाफ पुलिस के पास पर्याप्त सबूत थे। उन सबूत के आधार पर पुलिस ने शुभम शर्मा को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि शुक्रवार की रात गदर फिल्म के एक डायलॉग के कारण 6 आरोपियों ने मिलकर मलकीत सिंह की बुरी तरह से पीट अधमरा कर दिया था, जिसके बाद रायपुर के रामकृष्ण केयर अस्पताल में मलकीत सिंह का इलाज चल रहा था। इस बीच उसकी मौत हो गई, जिसके बाद सिख समाज के लोगों ने खुर्सीपार थाने के सामने ही लगातार धरना प्रदर्शन किया, जिसमें भाजपा के पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे लगातार 3 दिनों तक थाने के सामने बैठकर ही सिख समाज के लोगों के साथ धरना प्रदर्शन किया। तो वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी धरने का समर्थन करने पहुंचे थे। भिलाई नगर विधायक भी परिवार वालों के साथ थाने पहुंचे। मलकीत सिंह के परिवार और सिख पंचायत भाजपा के द्वारा थाने से एक रैली भी निकाली गई। उसके बाद सिख पंचायत के लोगों के द्वारा नेशनल हाईवे को 1 घंटे तक जाम कर दिया गया। फिर आखिरकार परिवार वालों को प्रशासन के द्वारा 10 लाख रुपए मुआवजा, संविदा में नौकरी, बच्चों को आत्मानंद स्कूल में पढ़ने का वादा किया। उसके बाद कल देर शाम आंदोलन समाप्त किया गया। लगातार परिजनों के द्वारा शुभम शर्मा को गिरफ्तारी की मांग की गई। वहीं मलकीत सिंह के परिजन आरोप लगा रहे थे कि विधायक का करीबी होने के कारण पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर रही है। बहरहाल 4 दिन के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। खुर्सीपार थाने के मामले में जो मलकीत हत्याकांड है, उसमें 5 लोग गिरफ्तारी पूर्व में की जा चुकी थी और 5 आरोपी रिमांड पर भेजा जा चुका था। एक अन्य आरोपी को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी। हमारे पास लोगों का बयान था, किंतु हम चाह रहे थे कि चूंकि बयान जो है अलग अलग हो रहे थे, इसलिए हम तस्दीक करना चाह रहे थे। तो टेक्निकल एविडेंस आदि को तस्दीक की जा रही थी। तस्दीक पुष्टि होने पर आज उसको गिरफ्तार किया गया है मामले में और रिमांड पर भेजा जा रहा है। टेक्निकल एविडेंस, CCTV फुटेज और सारे टेक्निकल जो एनालिसिस है वो सब विश्लेषण हमारे द्वारा किया गया, उसके आधार पर। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए VVIP दुर्ग जिले में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ सी गई है। जिले में राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की लगातार उपस्थिति देखी जा रही है। भिलाई स्थित जयंती स्टेडियम के पास प्रदेश कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ द्वारा 21 सितंबर को आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित महिलाओं के लिए विशाल महिला समृद्धि सम्मेलन में कांग्रेस की राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी के साथ प्रदेश के नेताओं का जमावड़ा लगेगा। चुनावी वर्ष होने की वजह से प्रदेश भर के टिकटार्थियों की भीड़ भी टिकट की उम्मीद में बड़ी संख्या में अपने समर्थकों की भीड़ के साथ पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर विभिन्न तैयारियों के साथ सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से लगभग 1,50,000 लोगों के पहुंचने की उम्मीद के साथ तैयारी अंतिम चरण पर है। 21 तारीख को महिला समृद्धि सम्मेलन भिलाई में आयोजित होने वाला है। उसमें माननीय प्रियंका गांधी जी आने वाली हैं और राज्य के सभी माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, सभी सांसद, सभी विधायक, सभी लोगों की उपस्थिति होने वाली है और बहुत ही बड़ा आयोजन होने वाला है, जिसमें सरकार की योजनाओं की जो लाभार्थी महिलाएं हैं वो संपूर्ण राज्य से इस कार्यक्रम में आने वाली है। तो कार्यक्रम की तैयारी समय के अनुसार पूरी तरह से सही चल रही है और एक अच्छा भव्य आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख के आसपास की भीड़ यहाँ पर आएगी। ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम है। सुरक्षा के लिए समुचित व्यवस्था की जाएगी। लगभग संभाग स्तरीय जितने भी जिले हैं वहीं से पुलिस की पूरी व्यवस्था की जाएगी यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, बाहर से, जैसा कि मैंने बताया कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, तो जितनी भी व्यवस्था लगेगी तो बाकी जिलों से भी पुलिस फोर्स मंगाई जाएगी। इस आयोजन के लिए VVIP मूवमेंट को लेकर दुर्ग पुलिस भी पूरी तरह सतर्कता के साथ सुरक्षा एजेंसियों के समन्वय से तैयारी कर रही है। ये VIP विजिट होने वाला है, उसके लिए हम लोगों ने जगह का चयन कर लिया है और उसके बाद से अब तैयारियां जो हैं वो चालू हो गई हैं। और क्योंकि ये एक काफ़ी बड़ा आयोजन होने वाला है, काफ़ी पब्लिक आने की संभावना है इसमें, तो उसके हिसाब से किस तरीके से अलग अलग रूट्स रहेंगे उसको लेकर के भी ट्रैफिक
का एक हम लोग बैठक ले करके पूरा एक रूट चार्ट बना लेंगे, पब्लिक कहाँ पर आएगी, पार्किंग कहाँ पर होगी। साथ साथ कार्यक्रम स्थल में भी पर्याप्त बैरिकेडिंग वगैरह की व्यवस्था रहेगी और वीवीआईपी विजिट जब होता है तो जो भी सुरक्षा अधिकारी रहते हैं जो बाहर से आते हैं उनके साथ भी समन्वय स्थापित करके सारी कार्रवाइयाँ शांतिपूर्ण तरीके से निपटा ली जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बालोद जिले के अर्जुंदा नगर में युवा मितान क्लब द्वारा संसदीय सचिव व क्षेत्रीय विधायक कुंवर सिंह निषाद के मार्गदर्शन में 2 दिवसीय तीज पर्व का आयोजन किया गया। इस दौरान बहन बेटियों के मनोरंजन और उन्हें खेलकूद से जोड़े रखने रस्सा खींच, कबड्डी, कुर्सी दौड़, मटका फोड़, रंगोली, मेहंदी सहित विभिन्न तरह की प्रतियोगिता आयोजित की गयी, जिसमें महिलाओं और बेटियों ने बढ़ चढ़कर प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। नगर अर्जुंदा में तिजहारीन बहनी मनबर एक खुशी के क्षण एकर से थी कि तीज महोत्सव के रूप में हर साल हमन तिजहारीन बहनी मन एक ठौर में एक जगह में सकेलथन और कई प्रकार के आयोजन करथन, चाहे सांस्कृतिक आयोजन हो या खेल कूद हो या अन्य प्रकार की विधा, जिनमें 2 दिन तक सरलग हमारे तिजहारीन बहनी मन सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति घलो देते। मेहंदी है, रंगोली है, जतका हमारे छत्तीसगढ़ी खेल कूद है, सब में बढ़िया भाग लेते और सब ले बढ़िया इनाम मिलते। तो ओ मन ला ऐसे लगते कि हम अपन मैके मान आज भी फिर वही बचपना है, वही सब चीज़ है, वही अंगना है, वही डेरोठी है, वही स्कूल के ग्राउंड है। ये ओ मन ला ऐसे लगते कि साल भर के बाद 2-4 दिन अपन मैके में आते और वो मैके में जो प्यार मिलते अपन संगी सहेली मन सन, अपन सियान मन सन और जेकर गोद में खेले बढ़े ओकर जो ममता है निश्चित ही वाला गाँव के माटी और गाँव के धुरम जो सनाए खेला है वो गाँव के प्रति एक प्रेम दिखते, एक वात्सल्य दिखते। और मोला भी अच्छा लगता है कि मैं अपन तिजहारीन बहनी मन पर एक जगह एक ठौर ये कोई इनाम दे के हम ओकर पर कोई ये नहीं कर एहसान नहीं करता, लेकिन वो मतलब एक जगह ठौर के वो ऐसे लगते कि मैं अपन आप सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं ओकर बीच एक छोटे से उद्यम करके वो मतलब एक जगह से अकेले के जिन प्रयास करे हो वो कहीं ना कहीं मोर बर एक संबल व आशीष प्रदान करते। मैं पूरा तिजहारीन बहनी मन ला, माता मन ला और सियान मन में बहुत बहुत आभार करता हूँ कि आज ये स्कूल के ठौर में हमारे राजीव गांधी युवा मितान के संगी मन के माध्यम से ये आयोजन के जिन मन सूत्रधार है, मैं तो एक माध्यम हूँ लेकिन मोर पूरा युवा साथी मन लगातार जिन बीड़ा उठा है और आज मैं वो युवा साथी मन ला राजीव गांधी युवा मितान के सब संगी मतलब बहुत बहुत आभार करता हूँ कि अतका बड़ा आयोजन में ओकर सहभागिता निश्चित है, ओकर काम के तारीफ है और लगातार मन ला ऐसा आयोजन पर मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ले मैं हृदय से नमन प्रणाम करता हूँ कि हमारे युवा मन ला आज एक रचनात्मक काम में लगा है और ओकर रचनात्मक काम पे सोच कि आज तीज तिहार से लेकर सारा परंपरा में हमारे युवा साथी मन बढ़िया भीड़ के सब काम करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वक्त तो चला है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire. An exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जामुल में ट्रक ने स्कूटी सवार को रौंदा, मौके पर ही मौत। गुस्साए लोगों ने जामुल में किया चक्का जाम। मृतक का नाम मनीष टंडन। भारी पुलिस बल मौजूद रही। जामुल थाना क्षेत्र के अंतर्गत बोगदा पुलिया के आगे दुर्गा मंदिर के समीप डंपर की चपेट में आने से स्कूटी सवार युवक की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। स्कूटी में सवार एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। दुर्घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। लोग पुलिस को घटना स्थल से शव उठाने नहीं दे रहे हैं। घटना सुबह 9:30 बजे की बताई जा रही है। लोगों की मांग है कि मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा व सरकारी नौकरी दिया जाए। सूचना मिलते ही छावनी परिक्षेत्र के नगर पुलिस अधीक्षक आशीष कुमार बंछोड़, जामुल थाना प्रभारी निरीक्षक याकूब मेमन, पुरानी भिलाई थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष शर्मा पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए हैं और चक्का जाम किया। लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। एक लड़का था, मेरा परवरिश वही करता था। मेरा परवरिश करने वाला कोई नहीं है। मैं कौन करेगा मेरा परवरिश? मेरे को नौकरी चाहिए, घर में चाहिए, और मेरे को अभी 50 लाख रुपये चाहिए, नगद चाहिए मेरे को। आज ग्रामीणों में ग्रामीण के द्वारा बेहतर बातचीत चल रही है और नौकरी की मांग की जा रही है। शासन स्तर के जो भी सहयोग से पेश कर रहा है मुख्यमंत्री। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। भाजपा और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और दोनों ही पार्टी के पदाधिकारी अपने अपने तरीके से अपनी उपलब्धि जनता तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस कहती है 4.5 साल भाजपा सोई रही। विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक गलियारों में सियासत तेज हो रही है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष KS चौहान का कहना है कि आगामी 2 महीनों में कांग्रेस की हकीकत सामने आ जाएगी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र साहू का कहना है कि 4.5 साल भाजपा सोई रही और अब जब चुनाव नजदीक है तो भाजपा के लोग आम जनता तक पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता क्या इसलिए खुश है भूपेश सरकार से कि उन्होंने हर क्षेत्र में विफलताएं हासिल की हैं, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार किया है, हर क्षेत्र में वादा खिलाफी की है और जनता को जनता नहीं समझते हैं। क्या खुशी इजहार करने का ये एक तरीका होता है कि युवा नग्न प्रदर्शन करते हैं? क्या खुशी इजहार करने का तरीका ये होता है कि 40,000 स्वास्थ्य कर्मी तूता मैदान में धरना देते हैं? क्या खुशी इजहार करने का ये तात्पर्य होता है कि हमारे किसान भाई पिछले 2 सालों से धरना दे रहे हैं? क्या खुशी इजहार करने का ये मतलब होता है कि हमारी महिलाएं रायपुर में जाके वहां पर धरना दे रही हैं? क्या खुशी इजहार करने का ये मतलब होता है कि 300 किलोमीटर पैदल चल के आदिवासी रायपुर आते हैं, राजधानी आते हैं और अपना आक्रोश दिखाते हैं? क्या खुशी इजहार करने का ये मतलब होता है कि जो केंद्रीय मंत्री जो कवासी रकमा है उसका विरोध किया जाता है भानु प्रतापपुर में और आरक्षण को लेके बहुत सारी चीजें उनको सुनाई जाती हैं और उनका बहिष्कार किया जाता है? क्या खुशी इजहार करने का मतलब ये है कि हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं वो 50 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल करी थी? क्या इस वजह से खुश हो जनता भूपेश सरकार से कि उन्होंने 3 राज्यसभा सांसद बाहर से ला दिए? क्या इस वजह से खुश हो कि आपने घर घर शराब पहुंचा दी है? क्या इस वजह से भूपेश सरकार से खुश हो कि उन्होंने जनता को जनता समझा ही नहीं? क्या इस वजह से खुश हो कि उन्होंने विधवा पेंशन को रोक दिया 1500 का और वृद्धा पेंशन को रोक लिया? क्या इस वजह से खुश हो कि स्व सहायता समूह के जो कर्जा माफी था वो माफी करना था उसको आपने नहीं किया? क्या इस वजह से खुश हो कि लोकपाल बिल आप लाने वाले थे वो आप लोग नहीं ला पाए? क्या इस वजह से खुश हो कि आपने अनियमित कर्मचारियों को नियमित नहीं किया? इस वजह से खुश हो? देखिए, खोखले वादे और राजनीति, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सब चीजें की गई। इनके आका इनका यूज करते गए, एटीएम बना के रखा और छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने का काम भूपेश सरकार ने किया, जो कि छत्तीसगढ़ की जनता भली भांति जानती है और उसका वो परिणाम देख लीजिएगा अभी 2 महीने के अंदर। भारतीय जनता पार्टी में अभी जो
प्रत्याशी चयन हुआ 21 में, उसमें कौन सक्रिय है? जितने लोग सक्रिय हैं उनको मौका दिया गया क्या? बहुत से जगह ऐसे हैं जो 4.5 साल नहीं दिखे हैं, उनको भी प्रत्याशी बनाया गया। तो ये वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भली भांति जानते हैं कि किसको अवसर मिलना था और किसको मिल गया है, वो समझ रहे हैं। बीजेपी में 15 साल के रमन सरकार के कार्यकाल को देखो तो 15 सीट पे सिमट गई थी, अभी तो वो 13 ही हैं। और केंद्र में लगभग 9.5 साल से अधिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उन्होंने जितने भी वादे किए, चाहे 15 लाख खाते में देने की बात हो, विदेशों से काला धन लाने की बात हो, 350 रुपये में गैस सिलेंडर देने की बात हो, 35 रुपये में पेट्रोल और डीजल देने की बात हो, महंगाई कम करने की बात हो, 2 करोड़ रोजगार भी नहीं दे पाए। हर जगह विफल रहे हैं। जीएसटी इनका विफल हो गया, नोटबंदी विफल हो गया, जो नोट इन्होंने लागू किया था उसको वापस लेना पड़ रहा है। तो वो 13 को 14 करके दिखा देना, वो 13 से 14 नहीं होने वाले, 13 से और कम होगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि प्रदेश में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार जितने भी वादे किए थे उनको पूरा करने में सफल रही है और योजना जमीनी स्तर पर काम कर रही है। हर घर को योजना का, किसी न किसी योजना का लाभ मिल रहा है। यहाँ के किसान खुश हैं, मजदूर खुश हैं, युवा खुश हैं, महिला खुश हैं, गृहिणी खुश हैं, व्यापारी खुश हैं और हर वर्ग को हमारी सरकार का, कांग्रेस की सरकार का योजना का लाभ मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग जिले के कोका में बीते दिनों दिल को झकझोर देने वाला मामला सामने आया था। यहां घर के पास खड़े लड़का लड़की को आपस में बात करने पर व्यक्ति द्वारा टोकने पर गुस्साए युवक ने अपने भाई के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। मृतक चंद्रशेखर राजमिस्त्री का काम करता था। उसकी हत्या के बाद पत्नी समेत 5 बच्चे अब बेसहारा हो गए हैं। इसे देखते हुए भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे थे। आपको बता दें कि शनिवार देर रात कोका में सचिन चौधरी नाम के एक युवक की एक लड़की से बात कर रहा था। वहीं पास के घर से युगल किशोर नाम का युवक बाहर आकर सचिन को लड़की से बात करने से मना करते हुए माहौल खराब न करने को कहा। इसके बाद सचिन टोकने वाले युवक युगल से झगड़ा करने लगता है। उसी दौरान युगल का बड़ा भाई चंद्रशेखर आकर विवाद शांत करने में लग जाता है। तभी सचिन अपने बड़े भाई गोविंद चौधरी को बुला लेता है। इसके बाद गोविंद चौधरी बल्ले से चंद्रशेखर को बुरी तरह से पीटता है, जिससे चंद्रशेखर की मौत हो जाती है। वहीं भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव आज परिवार वालों से मिलने पहुंचे। साथ ही समाज सेवी इंद्रजीत सिंह के द्वारा परिवार वालों से मिलकर सहायता राशि प्रदान की। वहीं विधायक यादव ने कहा कि आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चूंकि मृतक चंद्रशेखर की पत्नी समेत 5 बच्चे हैं जो कि अब बेसहारा हो गए हैं, इसलिए सरकार की तरफ से बच्चों की पढ़ाई के लिए और मृतक की पत्नी को रोजगार दिलवाने के लिए सरकार की ओर से हर संभव प्रयास किया जाएगा। देखिए, ऐसा है कि आज हम लोग उनके पास आए थे उनसे बात करने। जिस तरीके से घटना हुई, घटना के बाद जो आरोपी थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसमें जो आगामी कार्रवाई है उसके लिए भी पुलिस पूरी चुस्ती से कार्रवाई कर रही है। मृतक परिवार चूँकि बेहद गरीब परिवार है और 5 बच्चे हैं और परिवार से मुलाकात नहीं हुई थी। आज मुलाकात करने आए थे, उनकी बात सुनने आए थे और उनकी बात सुन के समझकर हमारे वरिष्ठ युवा साथी छोटू भैया ने भी उनके अस्पताल में उनके इलाज की व्यवस्था करने के लिए आजीवन के लिए घोषणा की है। साथ ही साथ हम सब मिलकर प्रशासन की ओर से भी जो बच्चों की पढ़ाई के लिए काम हो सकता है उसको भी करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि ये जो बहन जिनके पति की हत्या हुई है, उस बहन के लिए कोई ऐसा एक माध्यम हम ढूंढें ताकि वो स्वावलंबी बन पाए, अपने पैरों पे खड़े रहे और अपने परिवार का लालन पोषण कर सके। उसकी हम लोग आने वाले समय में व्यवस्था करेंगे। कुर्सी पर में 3 दिन था। वहीं समाज सेवी इंद्रजीत सिंह ने बताया कि मृतक के परिजनों को मदद के लिए 25,000 रुपए समेत SBS अस्पताल में आजीवन मुफ्त इलाज करवाने का वादा किया है। पीड़ित परिवार को हमने कल पूजा पाठ उनके कार्यक्रम के लिए कुछ आर्थिक सहयोग किया है और हमारे हॉस्पिटल जो श्री बीरा सिंह जी के नाम पे हम चलाते हैं पावर हाउस में, उसमें उनका आजीवन फ्री इलाज पूरे परिवार के लिए हमने घोषणा की है। शिक्षा के लिए भी कुछ करेंगे?
शिक्षा अभी वो चल रही है उनकी बच्चों की सरकारी स्कूल में। आगे जो उनको आर्थिक सहयोग या फिर उनके भरण पोषण के लिए सहयोग होगा उसमें सबसे चर्चा करके उसकी व्यवस्था की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। विकासखंड स्तरीय कला उत्सव का सफल आयोजन दुर्ग जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मेड़ेसरा में किया गया। इस प्रतियोगिता में कक्षा 9वीं से 12वीं तक 45 स्कूलों के विद्यार्थियों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया। राष्ट्रीय स्तर तक चलने वाली विभिन्न 10 विधाओं जैसे गायन, वादन, नृत्य, द्विआयामी, त्रिआयामी, एकल अभिनय जैसे प्रतियोगिता में कक्षा 9वीं से 12वीं तक 45 संकुलों के विद्यार्थियों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया। विकासखंड स्तरीय कला उत्सव के आयोजन में मुख्य अतिथि महेश गोलानी, समाज सेवी दुर्ग, अध्यक्षता संतोषी हुलास लोधी, विशिष्ट अतिथि जिला नोडल अधिकारी प्रतिष्ठा शुक्ला एवं जिला समन्वयक सरिता श्रीवास्तव, संगीता देवांगन, ABEO BRCC महावीर वर्मा, SMC अध्यक्ष मुरली शर्मा, उप सरपंच उषा केसरे थे। इस आयोजन की सफलता में संकुल केंद्र मेड़ेसरा पथरिया के शिक्षकों का विशेष योगदान रहा। सभी विधा की प्रतियोगिता में निर्णायकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज विकासखंड स्तरीय कला उत्सव का प्रोग्राम मेड़ेसरा में संपन्न हुआ है। इस कार्यक्रम में कुल 122 बच्चों ने धमधा विकासखंड से भाग लिया। इस कार्यक्रम में कुल 10 विधाएं होती हैं। इस विधा के माध्यम से बच्चे विकासखंड से जिला, जिला से राज्य और राज्य से भारतवर्ष में उन्हें अपना एक बड़ा मंच मिलता है। इस कार्यक्रम के जो आयोजक श्रीमती रश्मि रंजन बंसियार जो रही हैं, इस कार्यक्रम के जो ब्लॉक की जो प्रभारी रही है उनका नाम है श्रीमती मंजू सिंह, और इस कार्यक्रम के जो संपूर्ण प्रभारी सुश्री प्रतिष्ठा शुक्ला मैम, जिनके मार्गदर्शन पर यह संभव हुआ। इसके अलावा संगीता देवांगन मैम, महावीर वर्मा सर और विकासखंड के जो शिक्षा अधिकारी श्री धर्मलाल डहरिया जी, जिनका विशेष सहयोग इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में रहे। और इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि जिनका विशेष सहयोग रहा इस कार्यक्रम को, कला उत्सव को संपन्न कराने में, उनका नाम है श्री महेश कुमार गौलाने जी, जो समाज सेवी हैं दुर्ग से। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। हरनाबांधा मुक्तिधाम में जर्जर अवस्था और मूलभूत सुविधा नदारद होने से लोग परेशान हैं। पूर्व सभापति देवांगन ने कहा, दुनिया में चर्चित शमशान घाट को सहज नहीं पा रहे हैं। कभी कविताओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर प्रख्यात कवि सुरेंद्र दुबे द्वारा तत्कालीन महापौर सरोज पांडे के कार्यकाल में हरनाबांधा में बनाए गए सर्व सुविधा युक्त मुक्तिधाम का अपनी कविताओं के माध्यम से बखान किए जाने के कारण देश ही नहीं दुनिया में भी चर्चित रहा। वहीं मुक्तिधाम आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। कारण कि निगम प्रशासन की अनदेखी व सत्ता बदलने के बाद काबिज कांग्रेसी परिषद को शायद मानव जीवन के अंतिम पड़ाव में पहुंचने वाले मृत शरीर व शोकाकुल उनके परिजन को सुविधा के अभाव में दाह संस्कार के समय होने वाले तकलीफों का आभास नहीं है कि किस प्रकार शव जलाने के लिए बनाए गए एंगल तथा शेड जर्जर हो गए हैं और लोगों को खुले आसमान के नीचे अग्नि संस्कार करना पड़ रहा है। और तो और दाह संस्कार के पहले विधि विधान से नहाने के लिए मुक्तिधाम परिसर में पानी नहीं होने के कारण जल शुद्धिकरण के लिए भी लोगों को बाहर दूषित तालाब में नहाकर आना पड़ता है। इस संबंध में निगम के पूर्व सभापति भाजपा प्रवक्ता दिनेश देवांगन ने कहा कि आज वे भी अपने वार्ड के एक नागरिक की मृत्यु पर अंत्येष्टि में शामिल होने हरनाबांधा मुक्तिधाम गए थे, जहां शहर के अन्य क्षेत्र से भी 3 अलग अलग शव यात्रा शमशान घाट पहुंची थी, जिसमें अनेक समाज के गणमान्य लोग शामिल थे। लेकिन शमशान घाट की दुर्दशा देखकर वे सभी निगम प्रशासन व विधायक महापौर को कोसते हुए उनसे विपक्षी दल के नाते इस मुद्दे पर आवाज उठाने की शिकायत की। वह शव दहन करने वाले स्थल के ऊपर शेड दिखाया, जहां केवल ढांचा खड़ा है और शेड गायब है, जिससे खुले आसमान के नीचे लोग लाशों को जला रहे हैं। वहीं ढांचे में लगे एंगल भी जर्जर हालत में है, जो कभी भी गिरकर बड़ा हादसे का कारण बन सकते हैं। इसी प्रकार पूरे परिसर में बूंद भर पानी नहीं है, लोगों को हाथ धोने बाहर दूषित तालाब में जाना पड़ रहा है। इस अवस्था को देखकर पूर्व सभापति दिनेश देवांगन स्वयं अधिकारियों से बात कर इस समस्या के प्रति ध्यान आकृष्ट कराया और तत्पश्चात अधिकारियों ने शीघ्र इस दिशा में व्यवस्था सुधारने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इस समस्या पर पूर्व सभापति दिनेश देवांगन ने प्रशासन से ज्यादा विधायक वोरा व महापौर धीरज बाकलीवाल को अधिक जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया है कि विकास कार्य की उपलब्धि का बड़े बड़े होर्डिंग व पोस्टर लगाने वाले विधायक महोदय को जीवन के अंतिम पड़ाव में पहुंचने वाले लोगों की मूलभूत सुविधाओं का भी ख्याल नहीं। ये हरनाबांधा दुर्ग का मुक्तिधाम है। इस शमशान घाट का कभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमारे दुर्ग के कवि सुरेंद्र दुबे जी पाठन करते थे, हम लगातार देखते थे। इस मुक्तिधाम की तारीफ इतनी होती थी कि लोग मरने का मन करता है, ऐसा वो पाठन करते थे। आदरणीय सरोज पांडे जी के कार्यकाल में
ये मुक्तिधाम बनी थी तो बहुत तारीफ होती थी। ये दुर्भाग्य है नगर निगम में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, आप देख लीजिए कितनी जर्जर अवस्था में मुक्तिधाम है। पानी की व्यवस्था नहीं है। लोग अंत्येष्टि के पहले जब अंतिम संस्कार आग देते हैं तो नहाने के लिए उन्हें गंदे तालाब में जाना पड़ रहा है। बोर कई दिन से बंद है। ये सेठ देख रहे हैं, ये झूल रहे हैं, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। मेरे अधिकारियों से बात हुई, कहा काम चल रहा है। काम कितना धीमा है और किस प्रकार से नगर निगम में काम चलता है ये इसको दिखाता है। लोग बेहद आक्रोशित हैं। आज यहाँ पर लगभग 3 से 4 अंतिम संस्कार के लिए बॉडी आई थी। सभी लोगों का कहना था कि नगर निगम का काम बहुत धीमा है, लचर व्यवस्था है और इसकी पूरी जिम्मेदारी दुर्ग विधायक अरुण मोरा के है, महापौर धीरज बागलीवाल का है। उन्हें चाहिए था कि जब सबसे संवेदनशील क्षेत्र है मुक्तिधाम, जहाँ पर जीवन का अंतिम यात्रा समाप्त होती है, इस जगह का भी वो कायाकल्प नहीं कर पाता। जो भारतीय जनता पार्टी के समय का जो धरोहर है, जो विकास कार्य है, उसको भी सहज नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह से ये हम साथ देख रहे हैं कि कांग्रेस के राज में कोई सुविधा नहीं है, विकास कार्य पिछड़ गए हैं और ये मुक्तिधाम का शीघ्र कायाकल्प करना चाहिए ताकि लोगों को सुविधा मिले। एक सार्वजनिक नल भी लगाया जाना चाहिए। यदि बोर बंद है उस अवस्थिति में सार्वजनिक नल से लोगों को पानी मिले, लेकिन ऐसा लगता है कि नगर निगम में जिम्मेदार लोग, विधायक और जनप्रतिनिधि जिम्मेदार लोग संवेदनशील नहीं है। इसकी खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़े। आज हम करनावाला शमशान घाट में अपने परिवार के अंतिम संस्कार में आए हैं। ऐसा लगता है यहाँ मौत सरेआम ऊपर लटकने लग गया है। परिवार की गमी को छोड़कर आदमी अपनी मौत की परवाह करने लगता है। इतने जर्जर स्थिति में शमशान घाट की स्थिति आ गई। पानी पीने के लिए एक बूंद नहीं है, ना ही बोर है, ना ही नल। नहाने की तो बात छोड़ दीजिए, तालाब से ही नहा के आना पड़ रहा है। ये हाल है। कैसा होगा प्रशासन, कैसा होगा आम जनता के साथ इस तरह से क्यों किया जा रहा है, समझ सकते। आज हम लोग एक दुखद कार्यक्रम के तहत भंगामांध मुक्तिधाम आए हुए थे और यहाँ के जो शमशान घाट की व्यवस्था को देखकर बड़ा ही दुख और आश्चर्य होता है कि आदमी मृत्यु के उपरांत भी सहज रूप से मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, ऐसा लगता है। क्योंकि यहाँ की जर्जर टीन के लटकते हुए दुर्घटनाजन्य जो स्थान है तो देखकर आदमी ऐसे भी घबरा जाएगा और मृत्यु पर्यंत जो आदमी को सहज सुलभ होना चाहिए वो नहीं होता। पानी की कमी, नल के में किसी प्रकार का पानी का अभाव, ये सारी चीज़ों से जितना बड़ा नगर निगम एकदम अल्टरेट है, परेशान है। पब्लिक आखिर जाए तो जाए कहाँ। इतनी दुर्दशा इनके कार्यकाल में हो रहा है, ये समझ से परे है कि आखिर निगम प्रशासन चाहती क्या है। यह आदमी सहज मौत न मरे और आदमी मृत्यु पर्यंत भी इतने ज़्यादा उनके परिजन को दुख देखना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होंगे। विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा, कांग्रेस के साथ अन्य राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता इन दिनों लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी 21 सितंबर को भिलाई के जयंती स्टेडियम में कांग्रेस के महिला सम्मेलन में शामिल होंगी। साथ ही पाटन में परिवर्तन यात्रा में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंचेंगी। दुर्ग पुलिस द्वारा पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ के भिलाई में कांग्रेस के राज्य महिला सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होंगी। यह कार्यक्रम 21 सितंबर को आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में कांग्रेस सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होने वाली महिलाएं शामिल होंगी। प्रियंका गांधी सम्मेलन में शामिल होकर कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है। महिला सम्मेलन कार्यक्रम में प्रियंका गांधी के साथ कई अन्य दिग्गज नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। इस महिला सम्मेलन में लगभग 1.5 लाख महिलाओं के आने की संभावना है। इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। वहीं बीजेपी के द्वारा परिवर्तन यात्रा में 21 सितंबर को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी पाटन विधानसभा में सभा को संबोधित करेंगी। उसको लेकर भी तैयारी अंतिम चरण पर है। वीआईपी मोमेंट को देखते हुए दुर्ग पुलिस द्वारा सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम कर लिया गया है। वहीं दुर्ग एसपी शलभ सिन्हा ने बताया कि 21 सितंबर को महिला सम्मेलन में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आने वाले हैं। इसको लेकर कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। वहीं बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में स्मृति ईरानी के आने की संभावना है। उसको लेकर भी तैयारी कर ली गई है। जी 21 तारीख को जयंती स्टेडियम में महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में महिलाओं के आने की संभावना है। साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रियंका गांधी जी भी आने वाली हैं उस कार्यक्रम में। उसको लेकर के हम लोग अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पे जयंती स्टेडियम में काम भी चल रहा है, डोम वगैरह भी बन रहे हैं और सुरक्षा के भी पूरे व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो परिवर्तन यात्रा हैं उसमें भी केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी के आने की संभावना है। उसको लेकर के भी हम लोगों ने अपनी जो तैयारी है वो चालू रखी है और जो उनका रूट रहेगा और जहाँ पर भी उनका प्रवास रहेगा उसमें भी समुचित सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज।
भूपेश बघेल के राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बालवाड़ी के नौनिहाल बच्चों की शिक्षा पर कमीशन का ग्रहण लग गया है, जिसे आप सबको जानना जरूरी है। बालवाड़ी योजना के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों की सर्वांगीण विकास के लिए सरकार लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है। वहीं कुछ भ्रष्ट और कमीशनखोर अधिकारियों के मिलीभगत से बालवाड़ी केंद्रों में अक्षर ज्ञान सहित बौद्धिक व चित्रकला के माध्यम से बच्चों को तार्किक मानसिक ज्ञान को निखारने के लिए रंग रोगन किया जाना था, किंतु बालवाड़ी योजना की जमीनी सच्चाई तो तस्वीर स्पष्ट रूप से कर्मचारी की शिक्षा प्रणाली की पोल खोलकर रख दी है। बिना टेंडर प्रक्रिया पूरी किए रातों रात बालवाड़ी केंद्र में कमीशन खोर अधिकार ठेकेदार भेजकर आनन फानन पेंटिंग कर चलते बने। बालवाड़ी सजाने आए फंड में गड़बड़ी करने के लिए बीआरसीसी अफसर दबाव बना रहे हैं। शासकीय स्कूलों में जैसे ही बालवाड़ी सजाने के नाम पर प्रधान पाठकों के खातों में शासन की ओर से रुपए जमा हुए, वैसे ही बीआरसीसी कार्यालय में बैठे जिम्मेदार अपने पद की गरिमा भूलकर ठेकेदारी करने में उतर आए। प्रधान पाठक बालवाड़ी सजाने के काम से एक बार फिर अछूते रह गए। दरअसल उनके खाते में रुपए जरूर आए, लेकिन उसका लाभ बीआरसीसी कार्यालय में बैठे जिम्मेदार ठेकेदार बनकर उठा रहे हैं। इस बात से प्रधान पाठकों में भारी नाराजगी है। उनके द्वारा बीआरसीसी कार्यालय के जिम्मेदार की खुलकर शिकायत की जा रही है, लेकिन सामने आकर बोलने से वे हिचक रहे हैं। उनका कहना है कि बीआरसीसी कार्यालय में बैठे लोग विभाग के जिले के अधिकारियों के नाम पर दबाव बनाकर उनके हक का काम अपने लोगों से आपसी साठगांठ कर रहे हैं। प्रधान पाठकों का कहना है कि स्कूलों में जहां बालवाड़ी में होने वाले कार्य का स्तर बेहद खराब है, वहीं 15,000 रुपए की राशि में कई हिस्सेदार बन बैठे हैं। उन्होंने दबी जुबान बताते हुए कहा कि 5,000 की राशि का कार्य कराकर 5,000 रुपए बीआरसीसी कार्यालय के जिम्मेदार लोगों के अलावा 5,000 रुपए की वसूली जिले के विभाग अधिकारियों को देने के नाम पर की जा रही है। इसके लिए बीआरसीसी दफ्तर में बैठे लोग प्रधान पाठकों पर जिले के अधिकारी के नाम पर दबाव बना रहे हैं। कौन से पद पर है? मैं निर्मला साहू प्राथमिक शाला देवरा प्रधान पाठक की पद पर हूं। जी, आपके यहाँ विद्यालय संचालित हो रहा है जिसमें बालवाड़ी भी संचालित हो रही है। कितने बच्चे हैं और उसमें लागत कितनी लगी आपको? पिछले वर्ष 9 बच्चे थे, उसमें बालवाड़ी PRC ऑफिस के द्वारा पेंटिंग के लिए 15,000 रुपये को PM के माध्यम से हम लोग उसके खाते में डाले। कितना पैसा खाते में डाले? सीधा 15,000 डाले हैं सर। अच्छा, सामग्री कितने का है? वो पेंटिंग का है। कितना? वो पूरा देख लीजिए, पोताई वगैरह पेंटिंग वगैरह बालवाड़ी में उसका है। तो कितना लागत लगा उसमें? 15,000 तो बताई हूँ सर। BRC ऑफिस से हम लोगों को 15,000 का बिल मिला। अच्छा, किस नाम से मिला था? किस नाम से बिल मिला था? हमें ये बताइए, यदि उसी पेंट को यदि आप लोग करवाते तो कितना खर्च आ जाता? क्या गुणवत्ता उनकी बढ़िया है? पेंटिंग जो हुआ है उसका अब कलर वगैरह के द्वारा पेंट वगैरह को बस लिखा है। कितने बजे रात को किए? रात में नहीं किए सर, दिन में किए, स्कूल के समय में नहीं किए। कौन से? मैं गीतेश्वर साहू, प्रभारी प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला नवागांव त्रिमूल। पिछले सत्र 2022 और 23 में बालवाड़ी जब प्रारंभ हुआ तो मेरे से पूर्व श्रीमान वैरसन राम कोटेश्वर सर प्रधान पाठक थे, तो जिसका डेंटिंग पेंटिंग हुआ उस समय श्रीमान प्रधान पाठक सर ही सचिव पद में थे, और वो बिल के आधार किससे वो सब पेंटिंग करवाए उसकी जब तारीख मेरे को नहीं है, उस समय सचिव प्रधान पाठक सर ही करवाए थे। और अभी वर्तमान में जो बिल है उसके आधार पर मैं बता सकता हूँ कि GM कंस्ट्रक्शन जो ये था उसके द्वारा डेंटिंग पेंटिंग किया गया था पूरे सत्र में। और मुझे अभी 1 से 1.5 महीना ही प्रभारी इंचार्ज में आया हूँ। मैं प्रभारी प्रधान पाठक। पेंटिंग पेंटिंग स्कूल समय में ही हुआ है सर, जो टाइमिंग रहता है उसी में। छुट्टी होने के बाद कुछ काम हुआ था, मेरी जानकारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वक्त तो चला है एक और ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages
are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 2 परिवर्तन यात्राएं निकाली गई हैं, जिसमें से दंतेवाड़ा से निकाली गई परिवर्तन यात्रा राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ पहुंची, जिसमें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, विधायक शिवरतन शर्मा सहित बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। जिसमें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, विधायक शिवरतन शर्मा सहित बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। वहीं डोंगरगढ़ पहुंची इस परिवर्तन यात्रा के दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी देवी की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया, जिसके बाद स्थानीय चिरपानी प्रांगण में आम सभा को बीजेपी नेताओं ने संबोधित किया। इस दौरान प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। भारतीय जनता पार्टी ने 2 परिवर्तन यात्राएं निकाली है। आज डोंगरगढ़ में जो परिवर्तन यात्रा आई है वह 12 सितंबर को दंतेश्वरी मैया का आशीर्वाद लेकर दंतेवाड़ा से प्रारंभ हुई है। यात्रा का 6वां दिन आज समाप्त हुआ है। इन 6 दिनों में जो यात्रा को रिस्पांस मिला है, जनता का आशीर्वाद मिला है और जिस प्रकार से लोगों का हुजूम यात्रा में सहभागी बना है, मैं ये कह सकता हूँ कि यात्रा को अभूतपूर्व सफलता मिल रही है और परिवर्तन की हवा पूरे छत्तीसगढ़ में बह निकली है। दूसरी यात्रा जसपुर से प्रारंभ हुई है। 15 तारीख को माँ खुड़िया रानी का आशीर्वाद लेकर जसपुर से प्रारंभ हुई है। वह यात्रा भी सफलतापूर्वक चल रही है और निश्चित रूप से जनता का भरपूर आशीर्वाद और सहयोग इस यात्रा को मिल रहा है। और जो अब तक का जनता का आशीर्वाद मिला है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में परिवर्तन होगा, छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़ खुशहाली की ओर, तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इस दौरान कांग्रेस द्वारा लगातार परिवर्तन यात्रा को लेकर उठाए जा रहे प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि आज प्रदेश में कांग्रेस की 5.25 साल से सरकार है। कांग्रेस अपने कामों का रिपोर्ट कार्ड देगी या प्रश्न ही पूछेगी, कितने गांव में कितने शहरों में विकास किया है। आज कांग्रेस पार्टी 5.25 साल से प्रदेश में सरकार है। आप प्रश्न ही पूछते रहेंगे, कुछ अपना रिपोर्ट कार्ड बताएंगे, अपना काम बताएंगे कि आपने कुछ किया है, कितने गांव में, कितने शहरों में कितना विकास किया है, कितने प्राथमिक स्कूल बनाए, कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए, कितनी सड़कें बनवाई, बताओगे हिसाब कि प्रश्न ही पूछोगे। और वास्तविकता ये है कि कांग्रेस पार्टी डरी हुई है, घबराई हुई है,
परिवर्तन यात्रा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों से कांग्रेस पार्टी डरी हुई है, घबराई हुई है। ये उनकी घबराहट और उनका डर बोलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। छत्तीसगढ़ में तीज पर्व का अपना एक अलग ही महत्व है। वर्षों से चली आ रही परंपरा को आज भी कायम रख महिलाएं पर्व के एक दिन पूर्व कड़ू भात अर्थात करेले की सब्जी के साथ अन्न ग्रहण कर दूसरे दिन व्रत रखती हैं। बालोद जिले के ग्राम टिकरी में महिलाओं की तीज पर्व को खास बनाने के लिए पीहर महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अपने सिर पर पौधे रख पर्यावरण और स्वच्छता का संदेश देते हुए गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई। अर्जुन नगर का भ्रमण कर कार्यक्रम स्थल पहुंची, जहां कृष्ण राधा भगवान प्रतिमा की पूजा आरती के बाद और सामूहिक रूप से कड़ू भात सेवन किया गया। इस मौके पर आयोजित समारोह में पद्मश्री शमशाद बेगम, पद्मश्री फूलबासन यादव, जिला पंचायत सदस्य संध्या भारद्वाज, पूर्व विधायक वीरेंद्र साहू व रितेश देवांगन सहित बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रही। जी, आज हमारे गांव में प्रदेश स्तर आयोजन किया गया पीहर महोत्सव। पीहर का तात्पर्य है मायका, और मायके में जब बेटियों का सम्मान होता है तो निश्चित तौर पे बेटियां गदगद हो जाती है। इसी तारतम्य को लेकर हमारे गांव टिकरी में प्रदेश स्तर पीहर महोत्सव का आयोजन किया गया है। जो बेटियां हैं यहाँ पर आती है, कड़ू भात खाती है और मायके में जो उनको सम्मान मिलता है। इस आयोजन का तात्पर्य हमारे बेटी बचाओ, पर्यावरण संरक्षण आदि उद्देश्यों को लेकर किया गया है। और मायके का जो संस्कार है, हम चाहते हैं हमारी बेटी, हमारे बहनें वो संस्कार अपने ससुराल में भी जाके दे। इसी उद्देश्य को लेकर पीहर महोत्सव का आयोजन किया गया। ये 2016 से मनाते आ रहे हैं। जब मैं पहले सरपंच था तब से आयोजन को मनाते आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। राजिम जा रही ग्रामीणों से भरी मालवाहक पिकअप पलटी, मोड़ पर तेज रफ्तार की वजह से हुई अनियंत्रित। पिकअप सवार सभी यात्रियों को आई गंभीर चोटें। ग्राम सिर्री के पास हुआ हादसा। पिकअप पर 30 से भी ज्यादा महिला, पुरुष और बच्चे थे। सवार घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला अंडा थाने का है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के गोद ग्राम सुरगी के ग्राम वासियों ने सड़क दुर्घटना में एक युवक के मौत पर मुआवजे की मांग की है एवं खराब सड़कों को लेकर कर रहे चक्का जाम। मौके पर प्रशासनिक अमला सहित पुलिस प्रशासन पहुंची। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव के विधायक डॉक्टर रमन सिंह के गोद ग्राम सुरगी के पास खराब सड़क के कारण शनिवार की रात दुर्घटना के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 10 माह पहले रोड को बनाने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक रोड नहीं बन पाई, जिसके कारण हर रोज सड़क दुर्घटना होती रहती है। जिसके चलते आज हजारों की संख्या में सुरगी ग्राम वासियों ने सड़क दुर्घटना में अनुज राम साहू की मृत्यु के बाद सरपंच, पूर्व सांसद मधुसूदन यादव सहित चक्का जाम कर मृत परिवार को 5 लाख रुपए मुआवजे के साथ सड़क को बनाने को लेकर चक्का जाम पर डटे रहे। आज सुरगी के ग्रामवासी यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं और जैसा कि शायद आप लोगों को भी ध्यान में आया होगा कि कल रात को 8 बजे करीब एक एक्सीडेंट की घटना हुई और बाजू वाले गांव कोटरा भाटा के अनुज साहू जी की उसमें डेथ हो गई। ये सड़क की स्थिति आप लोग तो राजनांदगांव से चल के आए हैं, आप लोगों ने देखा होगा और इसके लिए कितने बार आंदोलन हो चुका है, पद यात्रा हो चुकी है, सारी चीजें हुई है। इसके अलावा नवंबर में मुख्यमंत्री जी स्वयं यहाँ आए थे और उन्होंने कहा था कि 30 दिन के अंदर हम इस सड़क का निर्माण चालू कर देंगे। अब 30 दिन को 300 दिन हो गए। ये दुर्भाग्य की बात है और कितने मौतों का इंतजार करेंगे लोग। तो गांव वालों का मांग है कि एक तो सड़क का काम तत्काल चालू हो, दूसरा यहाँ पर डॉक्टर नहीं है। मुख्यमंत्री जी से इन लोगों ने मांग किया था कि हम डॉक्टर की व्यवस्था करेंगे, ये भी उन्होंने कहा था। तीसरा उनके मुआवजे की मांग की गई है कि 5 लाख रुपए कम से कम मृतक परिवार को मुआवजे की घोषणा हो। इन बातों को लेकर के ये क्षेत्र के ग्रामवासी और सुरगी वासी सब यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। प्रशासन अभी इसको लेकर के क्या बातचीत करता है यह भी देखना होगा। 8 महीना पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ भेंट मुलाकात में ग्राम पंचायत सुरगी के अंतर्गत आए थे। मंच से उन्होंने ग्रामीण जनों की मांगों पर घोषणा की थी कि 15 दिनों के अंदर तत्काल प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई थी और कहा गया था कि 15 दिनों के अंदर हल्दी से कुम्हालूरी मार्ग तत्काल बनाया जाएगा। हमने MBBS डॉक्टर 24 घंटे की व्यवस्था की मांग की थी। उन्होंने आश्वस्त किया था कि हम 15 दिन के अंदर MBBS डॉक्टर भी भिजवा देंगे, एम्बुलेंस की व्यवस्था भी करा देंगे। लेकिन आप सब कह रहे हैं कि कल दुर्घटना, मैं इसको दुर्घटना नहीं मानता, यह विभागीय हत्या है। विभाग के लोगों ने उनकी हत्या की है।
कईयों बार प्रशासन तंत्र को अवगत कराने का प्रयास किया गया। 15 से 20 गांव के बच्चे हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, एक छोटे छोटे छात्र छात्राएं यहाँ पे पढ़ाई करने आते हैं। प्रतिदिन 3 से 4 लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा प्रशासनिक अमला से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जिस प्रकार से आज दुर्घटना हत्या पर विभागीय हत्या तो हो गई है, मृतक परिवार को, क्योंकि उस परिवार के पीछे कोई कमाने वाला नहीं है, मृतक परिवार को कम से कम 5 लाख की मुआवजा की तत्काल लिखित आश्वासन दे हमें। जब बीरनपुर में और उत्तर प्रदेश में जाकर 5 लाख और 50 लाख, 10 लाख और 50 लाख की घोषणा कर सकते हैं, तो यह छत्तीसगढ़ का बेटा इनकी गलतियों के कारण आज ये दुर्घटनाग्रस्त जो आप बोल रहे हैं, मैं विभागीय हत्या कह रहा हूं, जो हुआ है, तो उनके लिए क्या छत्तीसगढ़ में पैसे की कमी हो गई है? तो निवेदन है प्रशासन अमला से कि कम 5 लाख की व्यवस्था करे। अभी मैं सिर्फ अकेला भी भूख हड़ताल में बैठा हूं, ग्राम पंचायत सुरगी सरपंच के नाते। कल से पूरा क्षेत्रवासी, मेरे युवा साथी भूख हड़ताल में बैठेंगे और स्वयं 2-3 दिनों के बाद फिर आमरण अनशन होगा, उग्र आंदोलन होगी, उसकी पूरी जवाबदारी प्रशासन की होगी। बस यही कह के मैं, क्योंकि बहुत दर्द है, पीड़ा है, जब तक रोड की शुरुआत नहीं होगी निर्माण कार्य की, तब तक यहाँ से हटना नहीं है। प्रशासनिक अमला कहता है कि आप सड़क में बैठे हो, आपके ऊपर FIR कर दिया जाएगा। मैं आप लोगों के मीडिया के भाइयों से, बहनों से पूछना चाहता हूँ, आपको कहीं सड़क नजर आ रहा है? आप लोग भी आए हैं, कहीं सड़क नजर आ रहा है? तो हम सड़क पे नहीं, हम एक गांव की जमीन पर बैठे हैं, सड़क गड्ढे में बैठे हैं। सड़क अलग टाइप का होता है, सड़क में डामर होता है, यहाँ कोई डामर की जगह नहीं, इसलिए ये जगह चयन करके हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों के चक्का जाम पर बैठने की सूचना के बाद SDM और CSP अपने अमले के साथ सुरगी पहुंचे, जहां ग्रामीणों को समझाने की कोशिश करते रहे। वहीं PWD के अधिकारी पहुंचे और 15 दिनों के अंदर सड़क बनाने की बात का ग्रामीणों को आश्वासन दिया। वहीं SDM ने मृतक के परिवार को जितनी प्रशासन की तरफ से अधिक मुआवजा दिलाने के लिए आश्वासन दिया है। देखिए, अवैध खनन या अवैध परिवहन हो रहा है, इसके संबंध में तो लोगों ने मुझे शिकायत नहीं की। हाँ, अभी जो रोड खराब है, ये आप देख रहे हैं, इसकी स्वीकृति हो गई है। एक्चुअल में रोड काफी पुराना बना हुआ था, उसका नया रोड यहाँ पे स्वीकृत होना है। तो रोड तो बन चुका है, स्वीकृत हो चुका है 16 करोड़ रुपए का, और 16 करोड़ छोटी मोटी राशि नहीं है, तो ये विधिवत प्रक्रिया के बाद ही इसमें काम होता है। तो ये शुरू हो गया है, आप लोगों को वही बताना चाहूंगा। और अवैध उत्खनन संबंधी अगर शिकायत है तो गाड़ियों पे हम पहले भी कार्रवाई किए हैं, आप लोगों को पता है, तो उसमें कार्रवाई आगे चलती रहेगी। अगर इस तरह की समस्या होती है तो भी कार्रवाई करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। पीएम मोदी के जन्मदिन पर युवा मोर्चा के अध्यक्ष व कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर जहां अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, वहीं युवा मोर्चा अध्यक्ष जीत हेमचंद यादव के नेतृत्व में दुर्ग के जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। जीत हेमचंद यादव ने बताया कि नए भारत के शिल्पकार नरेंद्र मोदी ने हमारे देश की प्राचीन विरासत के आधार पर एक भव्य और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव रखने का काम किया है। चाहे संगठन हो या सरकार, मोदी से हम सभी को सदैव राष्ट्रहित सर्वोपरि की प्रेरणा मिलती है। ऐसे अद्वितीय नेता के मार्गदर्शन में देश सेवा का अवसर मिलना सौभाग्य की बात है। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो भारत को विश्व में पहचान दिलाने वाले, भारत का डंका बजाने वाले पूरे विश्व में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जो जन्म दिवस है, उसके उपलक्ष्य में आज हम भारतीय जनता युवा मोर्चा आज रक्तदान शिविर में रक्तदान करने आए हैं सभी युवाओं के साथ। और हम मोदी जी के उनके उम्र दीर्घायु हो, ये हम प्रार्थना करते हैं युवा मोर्चा। और मैं सभी युवाओं को भी रक्तदान में आने के लिए प्रेरित करता हूं, आप सभी आए और रक्तदान करें, क्योंकि आपके रक्तदान से किसी के जीवन दान मिल सकता है किसी को, इसलिए सभी रक्तदान करें। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।